कैसे हैं भाई? राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप करवाई प्रेपसन भाई आलोक में। तो हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हमने 4 देख लिए थे। डिजिट में से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9। तो ये 10 डिजिट थे। कितने थे? 10 डिजिट थे। तो 10 में से हमने कौन कौन से देख लिए थे? 0 देख लिया था, 1 देख लिया था, 5 देख लिया था, 6 भी देख लिया था। हमने इसका बताया था इनका मतलब किस 0, 1, 5 और 6 की पावर चाहे जो भी हो उसका यूनिट हमेशा क्या रहता है? हूबहू सेम वही रहता है। इसके बाद हमने देख लिया था 4 भी देख लिया था और 9 देख लिया था। ठीक है, तो हमने देख लो 0 देख लिया था उस दिन, और 1 देख लिया था, 4 देख लिया था, 6 देख लिया था, 5 देख लिया था और 9 देख लिया था। ठीक है, तो बाकी जो बचेंगे उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम आज। कौन से बचे थे? हमारा बचा था 2, 3, 7 और 8। ये देखेंगे, ये इनकी यूनिट डिजिट किसकी पावर, अगर 2 लिखा है, अगर 2 की पावर लिखा है, कुछ भी पावर लिखा है, या 3 की पावर कुछ भी लिखा है, 7 की पावर कुछ भी लिखा है, 8 की पावर कितनी भी पावर लिखी है, तो उनका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो हम ये जानेंगे इस मतलब कैसे करते हैं, ये देखेंगे इसके बारे में। जैसे हमने लिखा रखा है 12 की पावर 122 लिखा रखा है, तो हम देखेंगे 2 की पावर जैसे लिखा है तो हमने 12, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका इकाई। तो मतलब 12 की पावर जब 122 लिखा है तो इसका मतलब 12 को लिखा गया होगा, 122 बार लिखा गया होगा, गुणा करके 122 बार लिखा गया होगा इसका। ठीक है, 12 की पावर 122 दिया गया तो 12 × 12 × 12, तो इसका मतलब 122 बार लिखा गया होगा। तो हमें यूनिट इसका नहीं पता कर पाएंगे, 12 का गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम इसका नहीं याद कर सकते ऐसे। तो हम कैसे याद करेंगे? तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या होता है, तो 12 की पावर जैसे दिया गया है 122, तो उसमें हम किसका भाग देते हैं? 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है उसी को भाग कर लेते हैं। 4 का भाग 4 3 12 हो जाएगा, कैरी शेष कितना बचेगा? तो 2 की पावर इकाई अंक लेना है तो 2 की पावर हम कितना कर देंगे? 12, तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद जब 2 बचेगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 2, यानी कि इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 से भाग ही क्यों देते हैं, तो इसको हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 4 का ही भाग क्यों देते हैं, देखेंगे 2 और 3, तो 7 और 8 में ही 4 का भाग दिया जाता है। वो 4 का भाग क्यों देते हैं वो हम जानेंगे, किस तरीके से कैसे देते हैं। तो एक बार इसको मिटा देते हैं फिर समझते हैं। उस दिन हमने जान लिया था कि 0 है, 1 है, 5 और 6 है, और 4 और 9 के बारे में हमने जान लिया था कि इसकी पावर क्या कुछ भी हो तो उसकी मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा। 0 से लेकर 5 गया तो कुछ भी हो उसका इकाई अंक सेम टू सेम वही रहेगा। तो आज हम जानेंगे 2, 3, 7 और 8 के बारे में जानेंगे। अब देखो जैसे 2 का देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। 2, 3, 7 और 8 का। अब जैसे हम 2 की पावर जैसे 1 लिखा है, 2 की पावर जैसे हमने 1 लिखा है तो 2 की पावर मतलब 1 हो जाएगा। ये जानेंगे 4 का ही भाग क्यों देते हैं, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। और जैसे 2 की पावर 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी पावर 2 की पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 का मतलब 2 का मतलब 3 बार गुणा किया गया होगा, तो कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 करेंगे, 2 का मतलब 4 बार गुणा किया गया होगा, तो कितना हो जाएगा? तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरीके 2 की पावर अगर 5 करते जाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो यानी कितना आ जाएगा?
32 आ जाएगा। इसी तरीके 2 की पावर का 6 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 2 आया, यूनिट डिजिट इसका 4 आया, इसका भी 8 आया, इसका 6 आया, इसका 2 आएगा, यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 4। तो हमने देख इस पर अगर हमने इतना मार्क लिखा है, अगर 2 की पावर 7 का गुणा करेंगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एक बात तुमने नोटिस की होगी, हम लोगों ने यहाँ पर 2 आया, इसके बाद 4 आया, इसके बाद यूनिट डिजिट का 8 आया, इसके बाद फिर 6 आ गया, 6 के बाद फिर रिपीट होने लगा 2 आएगा। इसी तरीके से ये वाला यहाँ पर क्या 4 आ जाएगा। तो इसका अगर 2 की पावर 5 का गुणा करेंगे, 2 की पावर 7 का बराबर 2 गुणे करेंगे इसका गुणा तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट का हमेशा अगर 2 आया 4 इसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यानी कि हमने क्या जाना, तो 1 2 3 यानी 4 टर्म्स के बाद हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, सेम टू सेम रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो देखो इसका तभी इसमें हम किससे 4 से क्या कर देंगे, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 की पावर जैसे हमने लिखा है। ठीक है, मतलब 4 मतलब यूनिट डिजिट 2, इसके बाद ही हम 4 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं, तो हमने जाना जैसे 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 2 4 8 6, इसके बाद फिर 2 4 8 6, इसके बाद 2 4 8 6, तो इसके बाद 4 टर्म्स के बाद क्या होता है यूनिट डिजिट भाई रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम जानेंगे अब देखेंगे। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 2 की पावर 4n के मतलब किसका बिहेवियर में मतलब क्या हो जाएगा 0। तो 2 की पावर मतलब n का मतलब क्या हो जाएगा 4 का ही मतलब n के बिहेवियर में लिखेंगे। तो जैसे 2 की पावर 2 दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि तुरंत रिपीट करने के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या 4n प्लस का 1 करेंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके 2 की पावर 4n प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 4n प्लस 3, तो इसका 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4n प्लस का कितना, n को मान रहे हैं, ठीक है, n को, तो 4n प्लस की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 4 हो जाएगा। इसी तरीके फिर रिपीट हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा तो 8, यहाँ पर इसका जहाँ पे 4 आ जाएगा तो मतलब इसका 0 है, 2 की पावर 0 ही माना जाएगा, 2 ही माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से 3 का है 7 का है, इसीलिए हम 4 का भाग देते हैं, तो ये लिख लेंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, तो अब देखेंगे दोबारा, इसको देखेंगे। अब देखेंगे 3, 2 तो ले लिया, अब लिखेंगे हम 3 के बारे में। 3 का, तो 3 को हम जैसे 3 की पावर 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, और 3 की पावर अगर 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर अगर हम 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी मतलब 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट का 7 आएगा। 3 का 9 3 27, इस तरीके 3 का 9 3 27 किया 81, यूनिट डिजिट किसका 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो 3 का मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखेंगे 3 का, ठीक है, इतना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। अब यहीं से रिपीट होने लगेगा 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, इसी तरीके से क्या हो जाएगा इसका 3 4, तभी 4 का हम डिवाइड करते हैं, तो फिर 3n प्लस का 0 बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
सॉरी 3 की पावर 0, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 की पावर 4n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा तो कितना यूनिट 1 हो 3 हो जाएगा, 3n 4an प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा यूनिट 9 हो जाएगा। 3 की पावर 4n प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब यूनिट 1 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ये 3 का हो गया तो ये भी लिख लेंगे। इसके बाद अगर 7 का होगा 7 का देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे 7 का, इसी तरीके से 7 का देख लेंगे तो 7 4n प्लस 0 बराबर 7 की पावर 0, तो इसका यूनिट 1 हो जाएगा। 7 की पावर 4n प्लस 1 तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा। 7 की पावर 4n प्लस का 2 करके 7 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 7 की पावर 4n प्लस का 3 बराबर 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, यूनिट 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये लिख लेंगे। इसी तरीके से 8 का हो जाएगा। फिर इसके बाद ये नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सवाल इसके लगवाएंगे और ये सीट के सवाल लगवा रहे हैं। लिखिए इसको। अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिए, यूनिट टेस्ट देख लिए, कितने कितने मतलब यूनिट टेस्ट आते हैं। अब देखेंगे सीट की, ये सीट के सवाल लगवाएंगे और ये सीट आपको हम दे देंगे, मतलब इसके यूट्यूब के लिंक में दे देंगे आपका, जब वहाँ से सीट मिल जाएगी। तो देखिए इसके यूनिट टेस्ट के सवाल पहला देख रहे हैं हम। देखिए पहला सवाल दिया गया है, दिया गया है 13 की पावर 8976 दिया गया है। इकाई अंक बताना है। यानी 13 की पावर 8976 दिया है, इसका इकाई अंक में बताना है। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बोला था, मतलब इनमें 4 का ही डिवाइड करेंगे। कौन से, पीछे वाले जो 2 अंक में होंगे, तो पीछे वाले से तो क्या हो जाएगा, 13 की पावर अगर दिया गया है 8976, तो इसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे, पीछे के अंक, मतलब कितने पीछे के अंक लेंगे। तो 4 का हम डिवाइड करेंगे। इसमें 4 का डिवाइड अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 4, ठीक है, बचा कितना कैरी 3 बच्चा 36, 4 9 36, तो 0 आ गया। तो 13 की मतलब 3। अब इसका इकाई अंक निकालना होता है 3 की पावर, और जब 0 आ जाता है तो पीछे बैक हो जाती है। 3 की पावर 4 का मतलब यूनिट इसका कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 बराबर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब एक सवाल और है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 37 की पावर 2004 दिया गया। इसका हमें इकाई अंक निकालना है, का इकाई अंक बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो 37 की पावर हमें निकालना है, 37 की पावर 2004 दिया गया, यही तो दिया गया। तो इसमें 4 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैरी 0 आएगा। तो 7 की पावर जब 0 आ जाएगा तो 7 की पावर 0 का मतलब क्या, वापस आ जाएंगे 4 पे। तो 7 × 7 × 7 तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 का 9 ले लिया, 9 7 63 का 3 ले लिया, 3 7 1 तो इकाई अंक किसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल है 48 की पावर 48 की पावर दिया गया है 8008 दिया गया है। तो इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो इसका जब इकाई अंक निकालें तो 4 का बात तब भी इसका क्या आ जाएगा, कैरी 0, मतलब 0 से तो 48, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 × 8 बराबर कितना, 8 × 64 का 4 ले लिया, 4 8 32 का 2 ले लिया, 2 8 16, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर कम से कम पीछे वाला अगर कुछ समझ लिया है तो ये 4 का ही भाग करेंगे तो आंसर एकदम फटाफट से निकल आएंगे। इसी तरीके से अब सवाल देखें, एक सवाल दिया गया है 368 की पावर 23 प्लस 42 की पावर 37, इसका हमें इकाई अंक निकालना है। जब इसका इकाई अंक हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे। तो हमने बोला है
पीछे के दो हम 4 का डिवाइड करना, 4 पंचे 20, तो कैरी कितना आ जाएगा 3, तो 8 की पावर मतलब कितना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, पीछे वाले अंक से मतलब है। तो 8 की पावर 3 का मतलब क्या, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 8 × 8 प्लस इसका 4 का भाग देंगे 2 में, ठीक है, 2 का हम 4 को 4 में 36, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब एक ही बार गुणा किया गया होगा। देखो 8 × 2 64 का 4 ले लिया, 4 × 8 32 का 2 और प्लस का ये 2 × 1 2 बराबर यूनिट डिजिट का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला एक सवाल देखेंगे। अब जैसे एक सवाल दिया गया है यहाँ पर, देखिए 72 की पावर 357 माइनस 152 की पावर 13, इसका हमें यूनिट इकाई निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हमें 4 का मतलब भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 14 चौके 56, तो 1 बचा, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, माइनस का अब 2 की पावर 13, तो 4 दिया 12, 1 बचा, तो 2 की पावर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब ये आप ये गलती मत करना, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कैरी आएगा, तो 12 में से हम 2 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 में से 2 मतलब 0 हो जाएगा। हाँ, तो इकाई अंक किसका क्या हो जाएगा, सॉरी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, तो इकाई अंक किसका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल और है, ये देखो यहाँ पर 687 की पावर 521 प्लस 268 की पावर 123। ये सवाल नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे सवाल है, नहीं बनना तो हम ये आपको सीट दे देंगे, अपने यूट्यूब के यहाँ पर लिंक दे देंगे, उसमें PDF आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी सीट मिल जाएगी। 100 सवाल हैं, 100 लगाने हैं आपको। ठीक है, तो देखो ये एक सवाल दिया गया इसमें, तो हमने लेना पीछे का 7 कितने का, 4 का भाग देना, 4 पंचे 20, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसमें हमें 8 की पावर दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, तो 8 की पावर 3 हो जाएगा, निकाल लेंगे, तो 7 प्लस 8 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 8 × 2 64, 4 × 8 32 2, तो 7 और 2 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लिख लीजिए, इनको नोट करिए सवालों को। स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल बहुत अच्छे हैं, और ये सब टोटल सवाल आपको ये सीट मिल जाएगी, हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, आप लिख लेना वहाँ से। भाई टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर भी देख रहे हैं, अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अगला एक सवाल और है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल दिए हैं, सब लगवाएंगे सीट के, और आपको सीट लगानी भी है। एक सवाल दिया गया है 49 की पावर 49 की पावर 374 प्लस 52 की पावर 376, इसका हमें निकालना है इकाई अंक। तो देखो इकाई अंक इसका निकालेंगे, तो 9 की पावर मैंने बोला, तो 9 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 9 की पावर अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट रहेगा 9। तो देखिए यहाँ पर 9 की पावर अगर सम दिया गया तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और 2 की पावर हमें निकालना, तो 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 18 चौक 72, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लिख लेंगे इसको, अब देखेंगे आगे। अब जैसे एक सवाल दिया गया है 369 की पावर 363 प्लस
माइनस 123 की पावर 726। इसका हमें यूनिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर हम 9 की पावर विषम दिया गया है, तो विषम की मतलब कितना 9 ही होगा, प्लस माइनस दिया गया है। अब 3 की पावर तो 4 अट्ठे मतलब कितना 4 6 24, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 तरफ का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा यूनिट जिसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले देखेंगे ये सवाल। अब जैसे एक सवाल ये लिखा है, ये कोई ये दिया गया है 73 की पावर 57 प्लस 37 की पावर 53 प्लस 56 की पावर 51। इसका हमें यूनिट निकालना है, इकाई अंक। बहुत ही अच्छे सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। देखें तो 3 की पावर 57 दिया गया, तो 57 3 की पावर 57 तो 14 चौके 56, तो 1 बचा, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही रहेगा, प्लस कर लिया। 7 की पावर कितना हो जाएगा 13 चौके 52, 1 बचा, ठीक है। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही रहेगा, प्लस 6 की पावर हमने बोला था 6 की पावर चाहे कुछ भी हो तो यूनिट हमेशा क्या रहेगा वही रहेगा, तो 6 ही रहेगा। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, मतलब यूनिट इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। अब जैसे एक दिया गया है 729 की पावर 50, 729 की पावर 50 माइनस की 26 की पावर 31 प्लस 35 की पावर 42। इसका निकालना हमें इकाई इसका निकालेंगे, तो निकालो भाई। देखो 9 की पावर सम दिया गया, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब 6 की पावर दिया गया, तो 6 की पावर कोई भी तो यूनिट हमेशा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 5 की पावर भी कितना भी हो तो यूनिट क्या रहेगा वही रहेगा। अब देखो, ठीक है, अब देखो माइनस का 6 दिया गया है और 5 दिया गया, 5 है तो 6 में से 6 जाएगा, तो यूनिट हमेशा इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख लेंगे इसको, ठीक है। हम जैसे एक सवाल है 37 की पावर 85 इंटू 638 की पावर 53 इंटू 9257 की पावर 38, 57 की पावर 38 का इकाई अंक किसका निकालना है। तो इसका अगर इकाई अंक निकालेंगे तो 37 की पावर 85 दिया गया, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग है 84, 1 बचा, 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। 38 का 8 की पावर 53, 13 चौके 52, तो 8 की पावर 1 बचेगा, तो मतलब 8 की पावर 8 ही होता है। इसके बाद इसमें 38 दिया गया, 7 की पावर 38 कितना हो जाएगा 4 9 36, 7 की पावर 2 का मतलब 9, इकाई अंक किसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 7 8 56 और 6 9 54, इकाई अंक किसका आ जाएगा 4। इस तरीके से लिखिए इनको। अब देखो एक सवाल ये दिया है 538 की पावर थी, तो लिखी गया, शायद हो गया, नहीं हो गया देख लो दोबारा। 8 की पावर 327 दिया गया है, 8 की पावर 327, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालेंगे, तो इसका जब इकाई अंक निकालेंगे तो 8 की पावर दिया गया 4 ने कितना हो जाएगा 4 6 24, तो 8 की पावर 3 हो जाएगा, तो 8 की पावर 3 का मतलब 8 का 3 बार गुणा किया हो गया। इसका इकाई अंक 8 64, 4 8 32, इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिखिए इनको। बाकी के सवाल ये सीट है, आपको इसमें लिंक दे देंगे PDF इसमें, वो आप लिख लेना यहाँ से, और ये सब टोटल सवाल आपको लगाने हैं, ठीक है।